स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। ये जो पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से 99% बच्चों के दिमाग में ये बात आती होगी आईटीआई कंप्लीट होने के बाद। इवन जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है आईटीआई का, तब ये हलचल होने लगती है और इसका सही जो है फैसला लेना काफी कठिन होता है। क्योंकि आप जितने यूट्यूब वीडियोस देखोगे, पोस्ट देखोगे या जितने प्रकार के व्यक्ति से बात करोगे, उतनी ही प्रकार की आपको जानकारी मिलेगी। और जब ढेर सारी प्रकार की जानकारी मिलेगी तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन से वाले रास्ते पे चलना है। इवन मैं कोशिश करूंगा कि जो भी ऑप्शंस मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाए और एक वीडियो को खत्म होने के बाद आप डिसीजन लेने में एटलीस्ट कैपेबल हो जाओ, एक रास्ता चुन सको। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उतना बेहतर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और समझ में आएगा। और आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद अपना जो डिसीजन है उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या चुना। ठीक है। और कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से भी ऐड ऑन करूंगा, जो एक पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ में जो चीजें होती रही या जो अनुभव है वो भी मैं शेयर करूंगा कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। ठीक है, वन बाय वन हम चलते हैं। और ये सवाल खास करके उन बच्चों के बीच भी रहता है जो नए नए हैं, आईटीआई कर रहे हैं, तो भी दिमाग में रहता है कि बिना टारगेट का आईटीआई कर रहे हैं, भाई क्या आगे क्या, अभी तो आईटीआई कर रहा हूं मैं लेकिन आगे क्या। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आईटीआई कंप्लीट है आपकी, उसके बाद क्या करना है। ठीक है। और ये डिसीजन काफी टिपिकल होता है, कंफ्यूज भी करता है कि भाई अब किधर चलें। ये वही वाली बात है, एक चौराहे पर आप खड़े हैं, ढेर सारे रास्ते हैं, लेकिन कौन सा वाला चुने। ठीक है, हो सकता हो कोई रास्ता आगे जाके ब्लॉक हो जाता है, तो हमें वो रास्ता चुनना चाहिए जो काफी लंबा चले और जिसमें बहुत सारे जो है डेस्टिनेशन हमें मिले, मील के पत्थर मिले, जिससे हम लोग अपनी जो करियर की जो यात्रा है, जो कि हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पढ़े हुए थे, करियर पाथ, यानी ऐसा रास्ता चुने जिसमें हमारे करियर में भी ग्रोथ की भी संभावना रहे। ऐसा नहीं कि जहां शुरू किए वहीं खत्म हो गए, है ना। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बातें हो जाती हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, अब चुनना तो आपको है, लेकिन हम ऑप्शंस पर डिस्कस करेंगे। आपको अपनी कंडीशन, अपनी एजुकेशन लेवल, ठीक है, आपके जो सेल्फ एनालिसिस भी करना होगा कि आप किस लेवल पर हैं। ऐसा तो नहीं कि हाई स्कूल में आप मैथमेटिक्स में फेल हैं और आईएएस बनने का सपना देख रहे हो। ठीक है, ये किसी को बुरा लग सकता है, बट अपने कैलिबर को भी कैलकुलेट करना जरूरी होता है कि हम जो सोच रहे हैं उस तरह से हमने उतनी मेहनत की है, क्या हमारा बेस उतना मजबूत है। जैसे ऐसा तो है नहीं कि विदाउट पिलर आप 20 मंजिला मकान बना दोगे तो ढह जाएगा ना। तो वही चीजें यहाँ पर है। थोड़ी सी हो गई ये ज्ञान की बातें, अब चलते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा बहुत बताना जरूरी होता है। टॉपिक पर आ जाते हैं। आईटीआई कंप्लीट होने के बाद हायर एजुकेशन, आईटीआई से ऊपर की पढ़ाई कर सकते हैं आप। कौन कौन सी, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। क्या फायदा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है। डायरेक्ट जॉब तो मिलने से रही कि ऐसा नहीं कि आईटीआई हमने किया और गवर्नमेंट जॉब मिल गई, उसमें एक हिस्सा है प्रिपरेशन का। यह किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अप्रेंटिसशिप आज के टाइम पर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सोच वाली बात है। ऐसा नहीं कि सब अप्रेंटिस कर रहे हैं, हमने भी अप्रेंटिस कर लिया, जाके आगे क्या हुआ। ठीक है, तो ये चीजें, प्राइवेट जॉब के भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ठीक है, कि आईटीआई के बाद क्या कर सकते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, अप्रेंटिस को प्रीफर कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब की तरफ आप जा सकते हैं, या फिर स्वरोजगार, खुद के मालिक आप बन सकते हैं। कोई आपका अपना पहले से बिजनेस चल रहा हो तो उसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ, पढ़ाई लिखाई हो गई, ठीक है, एक अच्छे एजुकेटेड आप पर्सन हो गए, अब अपने बिजनेस को आप संभालो। या फिर कुछ कर सकते हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड सपोर्ट करता है या इस तरह का माहौल है परिवार में, तो आप बिजनेस की तरफ भी जा सकते हो। आज की सिनेरियो देखते हुए आपको देखना भी है ना कि आज नौकरी की क्या हालात हैं, कितने मार्केट में जॉब हैं, किस फील्ड में है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इसको छोड़ देना कहीं न कहीं एक कमी हो जाएगी आपके डिसीजन में, इसको लेकर चलिए। साथ में पार्ट टाइम जॉब की भी मैं बात कर रहा हूं, इसी में इसको डिस्कस करेंगे लास्ट में, कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ पार्ट टाइम जॉब का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप क्या कर सकते हैं, आईटीआई कंप्लीट होने के बाद इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके उस रास्ते पर चल सकते हैं। क्यों चुने, क्यों ना चुने, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। शुरुआत करेंगे हम हायर एजुकेशन से। सबसे पहला पॉइंट, हायर एजुकेशन में आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए, आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए दो मौके होते हैं। एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जिसको आप पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, ठीक है,
पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, और एक है CITS, जिसको पहले CTI भी कहा जाता था, और CITS। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का एक अपना बीच का है। जैसे सबसे लोअर क्या होता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाओगे आप तो सर्टिफिकेट कोर्स जो कि ITI होता है, फिर मिडिल में डिप्लोमा होता है, उसके बाद बीटेक जो कि डिग्री होता है, फिर मास्टर डिग्री, फिर इस तरह से आगे चलती हैं चीजें। तो ये मिडिल फेज का है। उसके बाद CTI CITS क्या है, अगर गवर्नमेंट ITI में टीचर की वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट ITI में टीचर की वैकेंसी आती है, तब ये सर्टिफिकेट आपके काम आता है वहां पर, ठीक है। लेकिन ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट ITI टीचर की वैकेंसी में ही ये काम आता है। इसके अलावा आप इसका यूटिलाइजेशन कहीं नहीं कर सकते हो। 1 साल का ये कोर्स है, ठीक है, 1 ईयर का कोर्स होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है, जो आज के हालात है, आने वाले टाइम पर सुधर जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज के हालात में 1 साल आपका बेकार चला जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, एग्जाम्पल के लिए 2024 का ले लिया जाए तो 2024 में जो बच्चे पास होंगे उनको रिजल्ट कब मिलेगा, सितंबर में मिलेगा लास्ट में, या तो अक्टूबर में मिलेगा। और इनका जो एडमिशन है, इनका एडमिशन बहुत ज्यादा से ज्यादा जून जुलाई, मई जून जुलाई में ही खत्म हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है, ठीक है। जून जुलाई तक एडमिशंस लगभग इनके क्लोज हो जाते हैं, या कभी कभी फॉर्म तो जून जुलाई में ही आ जाते हैं ना, उसके बाद या तो बहुत हो गया तो अगस्त वगैरह तक चला गया। यानी ये दोनों करने के लिए आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने 2024 में ITI कंप्लीट किया तो इसमें इन दोनों में एडमिशन कब होगा, 2025 में होगा, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और कहीं न कहीं बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाता है, जो इस रास्ते को चुनने के लिए 1 साल वो बैठ के इंतजार करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्या है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक कमी है। ITI का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसकी एक कमी है कि अपना सत्र जो है समय से खत्म नहीं कर पाते, परीक्षा समय से नहीं करा पाते, बच्चे 1 साल अपना बेकार करते हैं। अब ये बात होगी कि चलो वो तो हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते, जो है आपके सामने मैंने बताया। अब बात आती है कि जो 1 साल अगर आपने हायर एजुकेशन का सोच भी लिया, तो ये जो 1 साल का गैप है, 1 साल जो आपके पास बच रहा है, इसको यूटिलाइज करने का जरूर सोचें, ठीक है। अब बात आ जाती है कि CITS करें या कि नहीं करें, और पॉलिटेक्निक कौन करें, या इससे फायदा क्या होगा, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि CITS की तरफ आप तभी जाओ जब आपको लगता है कि ठीक है मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला हूं। किस गवर्नमेंट जॉब के लिए, टीचर के लिए मैं वेट करूंगा, टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करूंगा। देखिए अब इसमें क्या होता है, टीचर की वैकेंसी भी काफी टाइम पर आती है, जैसे कई बार 2018 में आई तो फिर 24 में आई, काफी डिले पर आती, ठीक है। तो ये अब 1 साल सर्टिफिकेट कोर्स हम करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, कुछ नहीं, इस सर्टिफिकेट का इंतजार सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब मतलब ITI की पर्टिकुलर गवर्नमेंट ITI कॉलेज की वैकेंसी में ही इंतजार करोगे आप, उसके अलावा आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, ठीक है। लेकिन एक फायदा ये होता है, जो ITI पास बच्चे होते हैं अगर वो CITS करते हैं, तो जो ITI में उनकी कमी रहती है, ITI में जो पढ़ाई में थोड़ी कमी रहती है, वो यहां पूरी हो जाती है। यूं कहा जाए आपका टेक्निकल जो है वो स्ट्रांग हो जाता है CITS करने से। क्यों? क्योंकि अच्छे से आपको पूरा पढ़ना पड़ता है और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसी चीज को रिवाइज करना पड़ जाता है। ITI जो आप 2 साल में पढ़े हो, उसी को 1 साल के अंदर CITS में पढ़ना पड़ता है आपको। तो एक तरह से ITI की जो कमी है वो पूरी हो जाती है, आपका टेक्निकल स्ट्रांग हो जाता है, प्लस एक वैकेंसी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट हो जाता है कि कभी आएगी तो ट्राई करूंगा, क्योंकि रेगुलर तो आती नहीं है कि हमेशा आप हर साल आने वाली वैकेंसी है। तो एक ये ऑप्शन हो गया। पॉलिटेक्निक करने से क्या फायदा है, पहले तो जो 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक कोर्स होता है वो आपको सिर्फ 2 वर्ष में मिल जाता है, क्योंकि ITI पास है तो आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है, जिसको हम लेटरल एंट्री कहते हैं। अब इसको करने से क्या फायदा होता है, जो आज के बच्चे फायदा उठा रहे हैं, आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, आज के बच्चे उल्टा फायदा उठा रहे हैं। कैसे पता है, डिप्लोमा वाला जो बच्चा होगा उसका टेक्निकल ITI के बच्चे से 100 गुना स्ट्रांग होगा। 100 गुना स्ट्रांग क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ITI में सिर्फ एक थ्योरी के बुक पढ़ते हैं, और डिप्लोमा में कम से कम हर साल 5-7 बुक का एवरेज ले लिया जाए तो 20 से 25 बुक पढ़ता है ये बच्चा, ठीक है। 20 बुक्स मान लो टेक्निकल की पढ़ता है, और ये काफी एडवांस लेवल तक पढ़ता है। तो आजकल क्या हो गया कि डिप्लोमा वाले बच्चे बाद में ITI करते हैं, और फिर क्या करते हैं, ITI की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, फिर ITI की वैकेंसी में जब डिप्लोमा का बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, ITI वाले को पीछे छोड़ेगा, और उसकी जो वैकेंसी है ITI की
उसको नहीं मिलेगी जॉब। क्यों? क्योंकि उसका एजुकेशन लेवल थोड़ा डाउन है, थोड़ा नहीं, डिप्लोमा वाले से बहुत डाउन हो जाता है। तो आईटीआई वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब फोकस में रख रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही है तो डिप्लोमा कर लीजिए आईटीआई के साथ। आईटीआई करने के बाद अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो तो आपकी जो नॉलेज है वो डबल स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, डबल स्ट्रांग हो जाएगी, आईटीआई प्लस डिप्लोमा। अब क्या होगा, आप इस वाले कंपटीशन में फेयरली बैठ पाओगे। डिप्लोमा बीटेक के बच्चे जो आईटीआई करके बैठ रहे हैं और आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा करके बैठ रहे हो तो टक्कर बराबर की होगी। फिर जो है ये कोर्स आपके काम आने वाला है। प्लस एक और ऑप्शन आ जाएगा, आईटीआई से तो आप आईटीआई अप्लाई करोगे ही करोगे, और जब आप डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा करते समय अगर आईटीआई की कोई वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी को आप साथ के साथ ट्राई भी करते रहोगे, फॉर्म भी भरते रहोगे। दो फायदा, डिप्लोमा आपका चल रहा है, बीच में आईटीआई की वैकेंसीज भी आप बार बार ट्राई करने का आपको मौका मिलेगा। और क्या बात है भाई, जो डिप्लोमा वाला ये कॉन्सेप्ट था कि हायर एजुकेशन बच्चों को वहां पर आप टारगेट मतलब अपना कर ही पाओगे। एक और एक्स्ट्रा फायदा मिल जाएगा कि जो जूनियर इंजीनियर वगैरह की पोस्ट आती है, जेई लेवल की जो पोस्ट आती है, डिप्लोमा पास होने के बाद आप जेई और टेक्नीशियन दोनों, मतलब आईटीआई टेक्नीशियन प्लस जेई जूनियर इंजीनियर लेवल की जो पोस्ट होती है, दो के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यानी आईटीआई पर भी आप फॉर्म भर पाओगे और पॉलिटेक्निक पर भी। तो हायर एजुकेशन से फायदा ये है कि ज्यादा मौके आपको मिलेंगे। अलग से आप कहोगे, वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि आईटीआई के कौन सी ट्रेड में सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, पिछले एक साल में कौन कौन सी सेक्टर में किस ट्रेड में ज्यादा वैकेंसीज रही हैं। तो ये हो गया भाई डिप्लोमा का फायदा और ये हो गया सीआईटीएस का फायदा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, डिप्लोमा करना आईटीआई से टिपिकल है। इसके लिए एटलीस्ट आपकी मैथमेटिक्स जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, मैथ वगैरह साइंस वगैरह स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आईटीआई के सिलेबस से टिपिकल होता है डिप्लोमा का सिलेबस। तो ऐसा अगर आप आईटीआई किसी तरह से बस कर लिए हो तो ऐसे में आप रुक जाना, डिप्लोमा पास करना मुश्किल होगा। यानी आपको अपना कैलिबर भी चेक करना होगा कि किस लेवल के आप छात्र हो। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करना। तो ये तो हो गया हायर एजुकेशन का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो जिसकी कंडीशन अलाउ करती है, फैमिली बैकग्राउंड अलाउ करता है, समय है आपके पास, ज्यादा उम्र नहीं हुई है आपकी, अभी 18-20 के अंदर ही है, तब आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हो। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का ये मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप सितंबर 2024 में आईटीआई पास हुए हैं, सितंबर 2024 में आप आईटीआई पास हुए हैं और आप जो है 2025 में अब डिप्लोमा या सीआईटीएस की प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं डिप्लोमा करूंगा या तो सीआईटीएस करूंगा। ठीक है, या तो सीआईटीएस करूंगा। तो ये जो बीच का गैप बचता है एक साल का, उस समय मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप जो है ये जो बीच का गैप बच रहा है ना, 1 ईयर का, लगभग 7-8-10 महीने, इस दौरान आप कोई भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जहां पर आप टेक्निकल पढ़ते हैं। देखो, अगर आपकी ट्रेड थ्योरी स्ट्रांग है फिर तो वेल एंड गुड, नहीं स्ट्रांग है तो टेक्निकल के लिए भी क्लासेस ज्वाइन करिए और नॉन टेक्निकल की भी, क्योंकि आजकल जो वैकेंसीज आ रही है आईटीआई की भी, उसमें 75% तो आपका टेक्निकल होता है, लेकिन 25% नॉन टेक्निकल में, जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इस तरह की वैकेंसीज हर वैकेंसी में लगभग ये होने लगा है। तो इसकी भी तैयारी जरूरी है, क्योंकि आजकल ये तो सब पढ़ लेते हैं, इधर जो थोड़ा स्कोर करता है वही मेरिट में आता है। तो गवर्नमेंट जॉब का आप इस बीच के जो गैप है ना, आपके आईटीआई पास करने और अगला कोर्स है कुछ करने की आप सोच रहे हो, तो इस बीच का जो गैप है, इस गैप को आप तैयारी के रूप में यूज कर सकते हो। ठीक है, और तैयारी किसको करना है भी मैं बता दूं। ऐसा नहीं है कि आईटीआई पास है तो मान लेते हैं 100 लोग पास है तो 100 लोग तैयारी मत करो, अपने को कैलकुलेट करो। एक आसान सा मैं बता देता हूं कि पीछे आप देख लो वैकेंसी, कोई भी पुराना पेपर उठा लो, कोई भी पुराना पेपर उठा लो, उस पेपर को आप सॉल्व करो। टेक्निकल की मैं बात करूंगा, नॉन टेक आप अपनी नहीं तैयार किए हो। टेक्निकल वाले हिस्से में अगर जो पेपर पुराना है उसमें कम से कम आप 45 से 50% बिना पढ़े, यानी आईटीआई पास के बाद ही 45 से 50% सही क्वेश्चन कर ले रहे हो, तब तैयारी की तरफ जाओ। ये मेरा व्यक्तिगत अपना सोच है कि अगर इतना आप कर ले रहे हो
कोई पुरानी वैकेंसी उठा लो बिजली विभाग की या फिर कोई मेट्रो डीआरडीओ कोई भी उठा लो और पुराना पेपर उसका देखो, उसका टेक्निकल वाला जो थ्योरी वाला है क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है तो 45 से 50 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले रहे हो आईटीआई के पढ़ाई के दम पर, तब आप तैयारी की सोचो। अदरवाइज उससे नीचे हो तो शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इतनी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीटों की संख्या कम है और हायर एजुकेशन के भी बहुत से बच्चे इन सीटों पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी के लिए ऐसा नहीं है कि बस मन कर गया तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं। खुद का कैलकुलेशन भी करिए, अपना कैलिबर चेक कीजिए कि कितनी क्षमता है और कितना मुझे रिचार्ज करके बढ़ाना है। ठीक है, तब डिसाइड करिए। प्लस ये जो 1 साल का गैप है इस दौरान आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है, कभी कभी कुछ वैकेंसीज हैं जैसे सेल वगैरह या स्टील प्लांट वगैरह की, इस तरह की जो वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, उनमें कभी कभी अप्रेंटिसशिप मांग देता है, कभी कभी। ठीक है, कुछ वैकेंसीज में, ऐसा नहीं सब में। अगर 10 वैकेंसी आ रही है आईटीआई की तो उसमें दो से 3 वैकेंसीज में कभी कभी आपको मांग देता है कि आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और वो भी पर्टिकुलर स्टील की है तो स्टील प्लांट की मांगने लगता है। और मान लीजिए कि कभी कोल वगैरह माइनिंग का है तो माइनिंग वाले प्लांट का मांगने लगता है। तो ऐसे में भी बड़ी दिक्कत है कि अप्रेंटिस आपने स्टील, अगर स्टील वाले किसी कंपनी से कर लिया तब तो स्टील वाली वैकेंसी में अप्लाई कर लोगे, बाकियों में कोई फायदा विशेष नहीं मिलता है। एक और है जो रेलवे के नाम पे बहुत से बच्चे, हजारों बच्चे रेलवे में जाने के सपने के नाम पर लगातार 8,000 रुपए पर एक तरह से दिहाड़ी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी अप्रेंटिसशिप जो है, अपने यहाँ जो भी एक सिस्टम है कि लर्न करना है, सिखाना है, उसके बाद वो कुछ कर लेंगे, उनके अंदर स्किल आ जाएगी, लेकिन मौके भी तो उस लेवल के होने चाहिए। तो मेरे नजर में अप्रेंटिसशिप में बहुत विशेष फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप 1 साल का बीच में गैप बच रहा है, इसी दौरान अगर वैकेंसी मिल जाती है, आप आईटीआई पास हुए हो, जस्ट उसी समय अगर कोई अप्रेंटिसशिप मिल जा रही है तो कर लो। लेकिन आईटीआई पास होने के 1-2 साल बाद अप्रेंटिस, 3 साल बाद अप्रेंटिस करने का मत सोचो। ठीक है, क्योंकि 2-3 साल बाद अप्रेंटिस करने का सोच रहे हो तो आप लेट कर दे रहे हो, कोई विशेष फायदा नहीं। अब रेलवे से अप्रेंटिस करने पर वो कह रहे हैं भाई ग्रुप डी में आपको हम एक्स्ट्रा नंबर देंगे, 20 नंबर 30 नंबर देंगे, लेकिन ग्रुप डी की वैकेंसी अभी तक कहां मौका मिला आईटीआई को? ये बातें तो काफी समय से हो रही हैं, तब से हजारों लोग आईटीआई वाले अप्रेंटिस भी कर लिए रेलवे की, और अभी ये वैकेंसी आई नहीं, ना मौका मिला। और गलती से अभी आप अप्रेंटिस करने जा रहे हो और अभी इसी समय वैकेंसी आ गई तो पुराने को मौका मिल जाएगा, फिर आपका नंबर शायद अगले 4-5 साल में आए। तो इसमें भी आपको सोचना है कि अप्रेंटिस मैं क्यों कर रहा हूं, सिर्फ इसीलिए कि नहीं रेलवे में ही जाऊंगा, उसके अलावा भी वैकेंसीज हैं, और जो चीज अभी है नहीं, जिस पर कभी कुछ हुआ नहीं, तो अभी थोड़ा अंधेरे में सोचना भी एक कहीं न कहीं वो हो जाएगा। और करो, ठीक है, करो, लेकिन जस्ट आप आईटीआई पास हो उसी साल करो, जिस साल आप पास हो उसी साल करो। उसके बाद नहीं कि 2-3 साल बाद आप अप्रेंटिस करने जा रहे हो, 2-3 साल बाद करने का कोई मतलब नहीं है, आप अपना समय खराब करोगे, है ना। तो अप्रेंटिस का हो गया सिस्टम। इसमें आपको 1 साल के लिए कंपनीज में अलग अलग कंपनीज कराती रहती है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। हाँ, अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है तो किसी प्राइवेट कंपनी में अप्रेंटिस के नाम पर एंट्री कर लो और धीरे धीरे वहां पर आपको परमानेंट होने का मौका मिल जाता है, या फिर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो डायरेक्ट नौकरी थोड़ा मुश्किल है आजकल, तो किसी भी प्राइवेट कंपनी का जब रोजगार मिला वगैरह लगता है गवर्नमेंट आईटीआई पर जगह जगह जिले पर, तो वहां पर पार्टिसिपेट करके आप अप्रेंटिस के थ्रू एक बार कंपनी में घुसो, लोगों के बीच मुलाकात होगी, आपके पास एक्सपीरियंस, अनुभव होगा, फैक्ट्री कंपनीज वाले इंडस्ट्रियल एरियाज में आपका घूमना फिरना होगा, फिर धीरे धीरे वहां पर आपको नौकरी के मौके भी मिलेंगे और धीरे धीरे आपको अच्छी नौकरी और अच्छी कंपनीज देखने को, आजमाने को, अप्लाई करने को, और उसी में कहीं कहीं आपको लग भी जाती है जॉब। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो अप्रेंटिस है वो काफी यूजफुल है। अगर आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तब किसी प्राइवेट कंपनी से अप्रेंटिस ट्राई करना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्राइवेट जॉब का। ये यहां पर मैंने क्लियरली लिखा है कि किसी भी कंपनी में डायरेक्ट परमानेंट नौकरी मिलना आज के दौर में मुश्किल है। ठीक है, अगर आपने प्लान कर लिया कि नहीं ठीक है मेरा यार बहुत ज्यादा, मैं हाई लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं है कि मैं डिप्लोमा वगैरह करूं, प्लस मेरा हाई स्कूल लेवल का इतना स्ट्रांग नहीं है मैथ साइंस वगैरह कि नहीं मैं डिप्लोमा एग्जाम फाइट कर दूं और सब कुछ, आईटीआई मैंने थोड़ा पढ़ के निकाल लिया है
और अब मुझे कमाना खाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी रास्ता बुरा नहीं है, बस इस रास्ते पर क्या है, मेहनत शुरुआत में ज्यादा प्लस इंतजार आपको करना पड़ता है। मतलब किसी भी फैक्ट्री कंपनी में एंट्री हुई है तो आप शुरू में, जब से मान लीजिए कोई डिप्लोमा कर रहा है 3 साल, अगर आपने किसी फैक्ट्री कंपनी में 3 से 5 साल का अनुभव प्राप्त कर लिया, तब आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाती है और आपको अच्छी अच्छी जगहों पर नौकरी भी मिलती रहती है। फिर आपका डर खत्म हो जाता है नौकरी का, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी कंपनी में 3 महीने काम करने के बाद सोचते हैं कि सैलरी नहीं बढ़ रही है, अब मैं इसको छोड़ देता हूं, फिर दूसरी नौकरी मिलती नहीं है, क्योंकि 3 महीने का एक्सपीरियंस कोई भी कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब का आप सोचो तब किस कंडीशन में, पहले कि अगर आपका हाई स्कूल साइंस वाइंस थोड़ा वीक है, आगे हायर एजुकेशन की आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके पीछे भी रीजन है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी ठीक नहीं है, प्लस अपना लेवल भी ठीक नहीं है। जैसे कई बार मैं एक्सेप्ट करता हूं हर वीडियो में कि यार मुझे मैथ नहीं आती, जब मैथ नहीं आती तो मैं कंपटीशन के एग्जाम में ही क्यों बैठूंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, मैं खुद का कह रहा हूं, मुझे मैथ नहीं आती, ठीक है, जितनी आनी चाहिए उस लेवल तक नहीं आती, तो मैं उतने बड़े कंपटीशन एग्जाम में बैठूंगा ही नहीं। तो वही चीज है कि आपको खुद को धोखा नहीं देना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं खुद को ही धोखा देते रहते हैं, बड़े बड़े फॉर्म भरना है, एग्जाम देना, और 2 4 5 साल फॉर्म भरते एग्जाम देते रहते हैं। जब एज निकल जाती है 25 26 28 साल के हो जाते हैं, तब कंपनी में नौकरी ढूंढने निकलते हैं और कंपनी के एचआर वगैरह उस तरह के लोग जो है इनको बाहर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं लगता कि ये सूटेबल है। नए लड़कों को, जो नए नए पास आउट होते हैं, उनको जो है कंपनी भी पसंद करती है, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी होता है, कुछ कर जाने का, कुछ लेवल तक पहुंचने का एक जोश होता है, इसलिए पसंद करते हो। तो अगर आपके अंदर भी है कि चलो यार आईटीआई मैंने कर लिया है और ठीक ठाक, चलो ठीक है, मेंटली मैं तैयार हूं कि नहीं मैं प्राइवेट सेक्टर में एंट्री करने वाला हूं, तब आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और पहला स्टेप है, किसी अप्रेंटिस के थ्रू ही ज्यादातर कैंपस और इस तरह के रोजगार मेला वगैरह हर जिले पर लगता रहता है, तो उसके थ्रू आप एंट्री कर सकते हो। उसके आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे करना क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका कोई घरेलू बिजनेस है, ठीक है, पहले से ही कोई घरेलू बिजनेस है और आपको पहले जितने भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं उसमें बहुत विशेष इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उस लेवल की तैयारी है अपनी, ना ही उस लेवल का फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो हम घरेलू बिजनेस भी कई बार चुनना अच्छा रहता है कि हम अपने जो भी घर का बिजनेस चल रहा है उसी में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, नए जमाने के हिसाब से उन चीजों को अपडेट करें, घर वालों को कन्विंस करें और उसी में काम बढ़ा लें अपना। या फिर घर से थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो अपना नया कोई बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें। अब बिजनेस जब आप स्टार्ट करो तो ये मत सोचो कि आप आईटीआई हो इसलिए आईटीआई वाला बिजनेस करोगे, ऐसा सोचोगे तो संभव नहीं है। बिजनेस करते समय आप ये देखो कि मार्केट में किसकी मांग है, मार्केट में डिमांड क्या है, ठीक है, मार्केट में डिमांड क्या है, क्या चीज इस समय डिमांड में है, किस तरफ मौके हैं, उस तरह का बिजनेस कर सकते हो। और अगर सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी फैमिली और उस तरह के लोग कन्विंस्ड है, हालांकि बिजनेस चैलेंजिंग होता है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है, लेकिन उतार चढ़ाव दोनों मैंने बोला है, कई बार असफलताएं परेशान करती हैं और कई बार सफलताएं जो हैं आपके 4 साल की मेहनत जो आप करते हो 16 गुना आपको रिटर्न मिल जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो जो आज का सिनेरियो है, किसी नौकरी के पीछे भागना भी अपने आप में एक टिपिकल टास्क है, प्राइवेट सेक्टर में लगातार मेहनत करना, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप उतना मेहनत अपने बिजनेस के लिए करो तो भी एक बेहतर ऑप्शन है। तो आपको देखना होगा कि क्या आपका सेटअप, आपके लोग इस तरह से हैं, सपोर्टिव है, या आपके आसपास ऐसा मौका है कि आप अपना कुछ बिजनेस कर सको, तो इस पर जरूर सोचना चाहिए। पहले हम इन चीजों को इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन अब कर रहे हैं। जो आज की स्थिति है, ऐसे में स्वरोजगार को भूलना भी ठीक नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा, मौके जरूर हैं, बहुत सारे मौके हैं मार्केट में, बशर्ते हम ये अपने अंदर का ईगो निकाल दें कि नहीं मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो आईटीआई हूं, मैं ये छोटा काम करूंगा। कई छोटे काम ऐसे हैं जो महीने के लाखों रुपए लोग कमाते हैं, लेकिन हमारे आपके नजर में तो है ये काम करेंगे। तो इस चीज से हमें बाहर निकलना होगा। जो हमारी कॉम्प्लेक्स है, जो हमारी अंदर की भावना जो हमें खुद रोकती है, ठीक है, जो हमें खुद पीछे करती है, उससे निकलना होगा कि लोग क्या कहेंगे, अरे पढ़ लिख के ही कर रहा। तो उन चीजों से आपको निकलना होगा, तब इस रास्ते पर आप बढ़िया चल सकते हो, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने बताया, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या चुनेंगे। बाकी हम एक बार बात कर लेते हैं अल्टीमेटली कि भाई कंक्लूजन क्या होना चाहिए। देखिए, हायर एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड,
अगर आपके पास फीस देने वगैरह का, फैमिली अगर फीस दे सकती है, ठीक है, प्लस आपकी एज कम है अभी और कंपटीशन वगैरह का सोच रहे हैं, तब डिप्लोमा CITS की तरफ सोच सकते हैं, डिप्लोमा CITS वगैरह की सोच सकते हैं। ये थोड़ा सा हो गया, प्लस आपकी नॉलेज भी अच्छी है, आप मैथ साइंस वगैरह अच्छा है आपका, लग रहा है नहीं यार अभी मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ कंपटीशन, तब आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। और जो आपके रिजल्ट आने और अगले सत्र के बीच जो गैप बच रहा है, इस गैप को आप अप्रेंटिसशिप का मौका अगर इसी समय मिल जाता है तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, नहीं मिलता है तो किसी बेहतर कोचिंग, मैं कहीं का भी नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये आपको पता है कि आजकल इतना कंपटीशन है कि कितना भी आप पढ़ते हो आपको जरूरत पड़ती है गाइड की, तो किसी भी कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन आप कहीं भी ज्वाइन करें और नॉन टेक्निकल पोर्शन को भी थोड़ा 2-3 महीने जरूर पढ़ लें कहीं से, नॉन टेक, अगर आप इस तरह का सोच रहे हैं तो। बाकी अगर आपको पढ़ाई लिखाई से थोड़ा दूरी ही रखना है, जैसे कि अरे यार इतनी मेहनत कौन करेगा, प्लस दूसरी चीज उतना कैलिबर, उस लेवल का अपना एटमॉस्फेयर, घर से उतने पैसे, ये सब कंडीशन नहीं है, तो प्राइवेट जॉब की तरफ मूव करने की कोशिश करिए। प्राइवेट जॉब में भी सैलरी और पैसा और सब कुछ है, लेकिन समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है प्राइवेट जॉब में, समय लगेगा। अगर आप समय दे सकते हैं तो ये आपको आपकी जो भी एक लाइफ में चलने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो चाहिए वो कमी आपकी प्राइवेट जॉब भी पूरा करती है, लेकिन ये समय ज्यादा मांगती है और प्लस मेहनत मांगती है, ठीक है। घर आपको छोड़ना पड़ेगा, घर परिवार का मोह त्याग करना पड़ेगा, शहर से माइग्रेट होना होगा, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़ेगा, तब ये मौके मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से ओवरऑल एनालिसिस है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो पसंद आई कि नहीं पसंद आई। और एक चीज जो मैंने बोला था उसको मत भूलिएगा, आज के समय में मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वरोजगार, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर सेक्टर में वैकेंसीज की संख्या कम होती जा रही है और लगातार हम अगर 4 से 5 वर्ष बैठे रह गए, 5 वर्ष बैठे रह गए इस तैयारी में कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगा, तो इस 5 वर्ष की कमी पूरी करने में ही अगला 5 वर्ष मेरा निकल जाएगा, टोटल 10 वर्ष बैलेंस करने में, बराबरी करने में निकल जाएगा। और अगर आपने अच्छी प्राइवेट नौकरी मिल गई आपको अच्छी, या फिर अपना रोजगार शुरू कर दिया आपने, तो 10 वर्ष में आप अच्छे खासी जगह पर होंगे और तब आपको कोई अफसोस, गम या पछतावा नहीं होगा, क्योंकि समय महत्वपूर्ण है। आपने ITI पास कर लिया तो कुछ शुरुआत करने की सोच लो, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का जो गैप है, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि उस गैप में आप अप्रेंटिस या कुछ तैयारी या कुछ भी करना चाह रहे हैं कोशिश करिए, अदरवाइज अपने समय को यूटिलाइज करिए। जितना जितना समय निकलेगा आपकी उम्र निकलेगी, और समय के साथ जैसे जैसे उम्र निकलेगी मौके भी कम होते जाएंगे। जितना ज्यादा उम्र होगी आपकी, वैसे आप छोटी शुरुआत करने में डरोगे, आप कहोगे अरे यार मैं ये छोटा काम करूं, और ये सब भावना एक मनुष्य के अंदर रहती रहती है जो उसको पीछे करती है। तो ये है ओवरऑल मेरा अपना परसेप्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई न कोई जो है इसमें से आपको पसंद आया होगा और अपना एक रास्ता चुनेंगे आप, और आपके एक बेहतर भविष्य के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।